नमस्कार, नौ की नौ खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ अनूप। और सबसे पहले बात करेंगे बड़ी खबर की। दिल्ली में आज पीएम मोदी से बड़ी मुलाकात होने वाली है। आज 11 बजे पीएम से प्रतिनिधिमंडल जो है वो मिलने वाला है। जातिगत जनगणना पर पीएम से प्रतिनिधिमंडल मिलेगा और मुलाकात के लिए सभी नेता दिल्ली पहुंच चुके हैं। सीएम ने जातिगत जनगणना को जरूरी बताया है, तो बड़ी मुलाकात है आज दिल्ली में। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने 10 प्रतिनिधिमंडल के साथ 10 लोगों के साथ जो अलग अलग दलों के नेता हैं उनके साथ दिल्ली पहुंच गए हैं और जातिगत जनगणना पर आज प्रधानमंत्री से मुलाकात है। मुलाकात कर अपनी बात भी रखेंगे और सभी नेता जो है दिल्ली पहुंचे हुए और सभी नेताओं ने जातिगत जनगणना को जरूरी बताया है। तो सीएम के साथ 10 नेता आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे और इनमें नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी साथ हैं। ये ऐसा मौका है जब जातिगत जनगणना के मुद्दे पर विपक्ष के साथ साथ सत्ता पक्ष भी एकजुट है, एक मत है नजर आ रहा है। और आज प्रधानमंत्री ने मिलने का वक्त दिया है 11 बजे। तो सीएम नीतीश कुमार और जो 10 नेता हैं अलग अलग दलों के जो प्रतिनिधिमंडल में शामिल हैं वो दिल्ली पहुंच चुके हैं और अब से कुछ देर बाद यानी 10 बजे जो है 11 बजे जो है मुलाकात होगी। 10 बजे के आसपास से मुलाकात शुरू हो जाएगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ। और जातिगत जनगणना बेहद जरूरी है, बिहार के तमाम नेता मान रहे हैं और यही बात आज प्रधानमंत्री को बताने के लिए तमाम लोग वहां पहुंचे हुए हैं। 19 में ही एक यूनानिमस रिजोल्यूशन हुआ था इसके पक्ष में और फिर 20 में भी विधानसभा में यूनानिमस और 19 में तो विधानसभा विधान परिषद दोनों में हुआ था। तो इसलिए सब लोगों की तो राय एक ही है, बिहार में कोई राय अलग अलग नहीं है। तो उसी को कहने हम लोग अपनी बात रखने आए। जरूर हम लोग सोचते हैं कि ये सबके हित में है, पूरे देश के हित में है। और ये ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ बिहार के लोगों की इच्छा है, ये पूरे देश के लोगों की इच्छा है कि जाति आधारित जनगणना कम से कम एक बार तो जरूर कर देना चाहिए ताकि सब चीज़ों के बारे में पूरी जानकारी हो जाए और उससे लोगों को सुविधा हो जाए और सरकार को भी किसी भी निर्णय को लेने में सहूलियत। कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के दबाव में आकर जाति जनगणना हाथ पर हाथ धरे सब लोग बैठे हुए। कौन क्या बोलता है हमको तो मालूम नहीं है, हमसे तो खुद आके मिले और उन लोगों ने कहा कि हम लोगों को चल के मिलना चाहिए। ठीक है और उसके बाद ही तो कर दिया है। तो इसको दबाव कहते हैं, आप जरा बताइए। तो आज का दिन बेहद अहम है क्योंकि बिहार के मुख्यमंत्री जो हैं 10 नेताओं के साथ एक प्रतिनिधि मंडल के साथ दिल्ली पहुंचे हैं। जातिगत जनगणना पर आज प्रधानमंत्री से मुलाकात का वक्त मिला। 10 बजे मुलाकात का वक्त है और हमारे सहयोगी अमितेश हमारे साथ इस खबर पर जुड़े हुए हमारे साथ। अमितेश, कितना अहम है क्योंकि 10 लोग इस वक्त बिहार से पहुंचे हुए हैं और नेतृत्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कर रहे हैं। क्या होगा आज? लग रहा है कि तमाम लोगों की बातें मानी जाएंगी। देखिए, लगातार बिहार में सभी दलों की तरफ से जातीय जनगणना की मांग की जाती रही है। चाहे जेडीयू की बात करें तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बाकी तमाम सांसदों तमाम मंत्रियों की तरफ से बात लगातार कही जाती रही है कि जातीय जनगणना होनी चाहिए। इसके अलावा नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी लगातार इस मांग को उठाते रहे हैं। आरजेडी इस पर मुखर रही है काफी और आरजेडी की तरफ से कहा जा रहा है, ये दावा किया जा रहा है। तेजस्वी यादव ने कल ये कहा कि हाथ पर हाथ धरे सरकार बैठे हुई थी, लेकिन हम लोगों के दबाव में मुख्यमंत्री ने पत्र लिखा और उसके बाद आज समय मिला है। तो निश्चित रूप से इसमें क्रेडिट लेने की भी होड़ है सभी दलों में कि किसके कहने पर पूरा डेलीगेशन जा रहा है। लेकिन सर्वदलीय जो डेलीगेशन जा रहा है आज प्रधानमंत्री से मुलाकात करेगा दिन में 11 बजे प्रधानमंत्री कार्यालय में, उसमें सभी दलों के नेता शामिल होंगे। इसमें बीजेपी की तरफ से बिहार सरकार में मंत्री जनक राम रहेंगे, जेडीयू की तरफ से शिक्षा मंत्री विजय चौधरी भी हैं, कांग्रेस समेत तमाम दलों के जो विधानमंडल दल के नेता हैं वो मौजूद रहेंगे इस प्रतिनिधि मंडल में। तो आज जो मुलाकात है काफी अहम है क्योंकि लगातार जातीय जनगणना को लेकर के बिहार में सियासत गर्म रही है सभी दलों की तरफ से। कुछ दलों में आपस में अगर मतभेद कहें तो कह सकते हैं कि अलग स्टैंड जरूर रहा है एक दो दलों में, लेकिन उसके बावजूद आज जो प्रतिनिधिमंडल जाएगा उसमें ये सभी दलों की तरफ से मांग की जाएगी कि जाति आधारित जनगणना होनी चाहिए। निश्चित रूप से इसका काफी महत्व है। इसके पहले जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह के नेतृत्व में तमाम सांसदों की टीम मुलाकात की थी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से
उस दौरान भी ये कहा गया था कि जाति आधारित जनगणना होनी चाहिए और बिहार विधानसभा में दो बार प्रस्ताव पारित हुआ है। दो बार प्रस्ताव पारित होने के बाद केंद्र को भेजा गया था। तो निश्चित रूप से बिहार की तरफ से ये डिमांड होगी। अमितेश, अगर हम बिहार की बात करें तो बीजेपी को छोड़ दें, बीजेपी को छोड़कर तमाम जो दल हैं, चाहे सत्ता पक्ष के चाहे विपक्ष के, तमाम दलों का एक सुर में कहना है कि जातिगत जनगणना बेहद जरूरी है। और बीजेपी के प्रतिनिधिमंडल में जो जनक राम नेता जो है, मंत्री जो है बिहार के, वो भी हैं। तो क्या ये लग रहा है, बीजेपी तो बिहार में भी विरोध कर रही है, लेकिन जो आज प्रतिनिधिमंडल पहुंचा है वहां पे, इनको उम्मीद जगी है कि शायद ये अपनी बात रखेंगे तो प्रधानमंत्री सकारात्मक रुख दिखाएंगे, ऐसा लग रहा है। और अगर ऐसा नहीं होगा तो मुख्यमंत्री शायद पहले ही संदेश दे चुके हैं, एक संकेत दे चुके हैं कि शायद वो बिहार में खुद से ये प्रयास भी कर सकते हैं। यह बिल्कुल यही सवाल मैंने पूछा जनक राम से, तो उनकी तरफ से यही कहा गया है कि प्रधानमंत्री का जो निर्णय होगा वो सर्वमान्य होगा। हालांकि ये बात बिल्कुल तय है कि जेडीयू बीजेपी में इस मुद्दे पर लेकर एकजुटता एकरूपता देखने को नहीं मिली थी। पिछले दिनों जिस तरह के स्टेटमेंट आए थे बीजेपी नेताओं की तरफ से, उसमें ये बात बिल्कुल साफ था कि जेडीयू खुल करके जाति आधारित जनगणना की मांग कर रही थी, आरजेडी खुलकर मांग कर रही थी, लेकिन बीजेपी की तरफ से इस पर खुलकर कुछ नहीं बोला जा रहा था। बीजेपी ये कह रही थी कि जो भी तमाम चीजें होंगी इस पर केंद्र सरकार का फैसला सर्वमान्य होगा। कुछ इसी तरह का बयान आज भी जनक राम मंत्री से जब मैंने सवाल पूछा, उनकी तरफ से कहा गया कि प्रधानमंत्री से आज मुलाकात होगी, प्रधानमंत्री जो भी निर्णय लेंगे वो सर्वमान्य होगा। तो निश्चित रूप से आज जो डेलीगेशन जाएगा, इसमें एक बार फिर से काफी पुरजोर तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से मांग की जाएगी कि जाति आधारित जनगणना होनी चाहिए। लेकिन अगर जाति आधारित जनगणना का फैसला केंद्र सरकार की तरफ से नहीं होता है तो उस सिचुएशन में पहले भी मुख्यमंत्री इशारा कर चुके हैं और बाकी जो सांसद हैं जेडीयू की और दूसरे नेताओं की तरफ से इशारा दिया जा चुका है कि नीतीश कुमार इस पर आगे बढ़ेंगे। तो उस सिचुएशन में अगर ऐसा होता है तो फिर क्या होगा, आने वाले दिनों में इस पर देखना होगा कि आखिर क्या सिचुएशन इमर्ज करता है। चूंकि लेकिन अमितेश, बिहार में तो लगातार ऐसे बयान सामने आ रहे हैं बीजेपी के नेता। आज भी देखिए दिलीप जायसवाल जो है एमएलसी बीजेपी के, उन्होंने कहा कि 75 साल से जाति के नाम पर मूर्ख बनाया जा रहा है और बिहार में कोई ऐसा नेता नहीं बीजेपी का जो समर्थन कर रहा होगा। ऐसे में जनक राम सामने आए हैं, प्रतिनिधिमंडल में शामिल है, तो क्या माना जाए? जनक राम क्या मानते हैं कि हां जातिगत जनगणना होना चाहिए या फिर वो प्रतिनिधिमंडल में सिर्फ शामिल होकर आए हैं? देखिए, जनक राम का भी पिछले दिनों जो स्टेटमेंट आया था, उनकी तरफ से भी जातीय जनगणना के पक्ष में बयान नहीं दिया गया था। जनक राम से आज भी मैंने जो सवाल पूछा तो उनकी तरफ से यही कहा गया कि जो भी प्रधानमंत्री का निर्णय होगा वो सर्वमान्य होगा और प्रधानमंत्री लगातार विकास को देख करके, खासतौर से पूर्वांचल के जो पूर्वी भारत के जो राज्य हैं, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, इन सबों के विकास के लिए लगातार तत्पर रहते हैं। तो कुछ इस तरह का उनका स्टेटमेंट रहा। और खासतौर से मैंने ये जब सवाल पूछा कि नीतीश कुमार की तरफ से इशारा है, जेडीयू की तरफ से इशारा है कि अगर केंद्र सरकार नहीं मानती है तो बिहार में अलग से जाति आधारित जनगणना कराई जाएगी, तो इस पर भी बिहार सरकार में मंत्री और इस डेलीगेशन में शामिल होने आए जनक राम की तरफ से बात कही गई कि इस पर प्रधानमंत्री का जो भी निर्णय होगा सर्वमान्य होगा। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो खुलकर कुछ बीजेपी इस पर नहीं बोल रही है, भले ही क्योंकि सभी दल इसमें शामिल हो रहे हैं, इसलिए डेलीगेशन में बीजेपी शामिल जरूर है, लेकिन जाति आधारित जनगणना को लेकर के बीजेपी का स्टैंड बिल्कुल उस तरह से नहीं है जिस तरह से जेडीयू, आरजेडी जैसे तमाम दल खुलकर बोल रहे हैं। बीजेपी, जैसा आपने नाम लिया बीजेपी नेता का, तो उनकी तरफ से जो बयान आया है, पहले भी और बीजेपी नेताओं की तरफ से बयान आया है, उसमें साफ साफ दिख रहा है कि बीजेपी जाति आधारित जनगणना के पक्ष में नहीं है। लेकिन चूंकि सभी दलों की मांग है, लगातार एक डेलीगेशन मिल रहा है, उसमें बीजेपी उसको छोड़ना भी नहीं चाह रही थी। इंतजार करते हैं थोड़ा अमितेश, जब ये मीटिंग होगी प्रधानमंत्री के साथ।